फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोजर्स। याद होगा आपको, हमने एनरॉन के स्कैंडल को डिस्कस किया था। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर्स इस तरह से थे कि उसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था सही तरीके से, या वो इतने कंफ्यूज थे कि उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाना बड़े बड़े लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया था। एक्चुअली जब भी कोई आपकी रिपोर्ट आती है तो समझा यही जाता है कि जी मतलब वो समझ आ जानी चाहिए हर एक को, बट उसमें कुछ टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से रिपोर्ट अंडरस्टैंड नहीं होती है। एक आम पब्लिक की जो परसेप्शन है वो ये है कि जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करेगा, ऑडिट के बाद इशू करेगा, तो वो उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखें, first paragraph, when an auditor issues an unqualified opinion on the financial statements, that the financial statements are understandable, but anyone who has read a set of financial statements knows that clarity is not always the first word that comes to mind. मतलब उसको कभी भी इतने अच्छे तरीके से क्लैरिटी नहीं हुई है, लेकिन परसेप्शन क्या होती है, ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा वो समझ आ जानी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोजर्स या कोई भी रिपोर्ट कितनी मुश्किल है पढ़ने में, उसको मैयर किया जा सकता है। वो किस लेवल की रिपोर्ट है उसको कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता, उसको मैयर किया जा सकता है। और इसके लिए जो टूल यूज होता है वो यूज होता है गनिंग फोग इंडेक्स। थर्ड लाइन में देखिएगा लिखा हुआ है गनिंग फोग इंडेक्स टू मैयर द रीडेबिलिटी ऑफ द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसका फार्मूला क्या है? द फार्मूला फॉर द गनिंग फोग इंडेक्स इज एज फॉलोज। 0.4 हमेशा यही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्ड्स उस रिपोर्ट के, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस उस रिपोर्ट के, प्लस 100, और आगे है कॉम्प्लेक्स वर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स। ये फार्मूला है। जब ये फार्मूला हम लगाएंगे, देखें आपको टोटल वर्ड्स में मिल जाएंगे एक रिपोर्ट के अंदर, नंबर ऑफ सेंटेंसेस पे मिल जाएंगे, प्लस 100 आप कर देंगे, कम्प्लेक्स वर्ड्स भी मिल जाएंगे और टोटल वर्ड्स भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कम्प्लेक्स वर्ड्स हमें कैसे पता लगेगा कौन से कम्प्लेक्स वर्ड्स हैं कौन से नहीं हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं। कम्प्लेक्स वर्ड्स आर डिफाइंड एज दोज विद 3 और मोर सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होता है कि जिस एक वर्ड के अंदर 3 तरह के वर्ड्स जुड़े हों। एग्जाम्पल उसकी हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, नहीं तो आप इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे सिलेबल्स। एक वर्ड है इररेगुलर, हमने पढ़ा होगा इररेगुलर, आप आए दिन पढ़ते रहते हैं। तो देखिएगा इसमें 3 सिलेबल्स हैं, एक है इर, सेकंड है रेग और तीसरा है रेगुलर लर। तो ये तीनों जब मिलके एक वर्ड बनाते हैं तो इसको हम सिलेबल्स कहते हैं। ओके, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जब एक अलग जब 2 वर्ड्स को मिला दिया जाता है तो उसका एक नया मतलब निकलता है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम कंपाउंड वर्ड्स की, जैसे सन है सूरज और एक फूल है, इसको हम फ्लावर कहते हैं। ये 2 अलग-अलग वर्ड्स हैं और इन दोनों के अलग-अलग मतलब हैं, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो एक थर्ड मीनिंग क्रिएट होगा। थर्ड जो है एक मतलब कह सकते हैं न्यू वर्ड क्रिएट होगा। जैसे कि सन और फ्लावर को हम मैच करें, जोड़ें, तो क्या बनेगा? सनफ्लावर। तो सनफ्लावर क्या है आपका? एक फूल का नाम है, एक नए फूल का नाम है। सन पहले सूरज था, फ्लावर एक सेपरेट, एक फूल, एक जनरल हम कहते हैं ये फूल है उसको फ्लावर, लेकिन जब दोनों को जोड़ा तो सनफ्लावर बन गया, तो मतलब एक नया मतलब बन गया। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। और थर्ड है कॉमन सफिक्सेस। सफिक्सेस का मतलब है हम वर्ड के एंड में इस तरह के 2 या 3 लेटर्स बना देते हैं जिससे उसका नया मतलब निकल आता है। हम कहते हैं डोनेट। डोनेट का मतलब होता है किसी को चीज देना, देना, डोनेट कर दो। और अगर हम उसके आगे ION लगा दें, डोनेशन कर दें, तो इसका मतलब है ये डोनेशन है। इटसेल्फ डोनेशन का मतलब है आ गई है, और डोनेट करना होता है कि कर दो डोनेट। दोनों लफ्जों का मतलब फर्क है, डोनेट और डोनेशन। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिएट और क्रिएशन। क्रिएट का मतलब है क्रिएट करना है, क्रिएशन का मतलब है ये देखो हो चुकी है क्रिएशन। तो जब आप एंड में ION लगा देते हैं
क्रिएट, क्रिएशन, डोनेट, डोनेशन, तो ये आपके कॉमन सफिक्सेस बन जाते हैं। इसको आप ये कह सकते हैं जब एंड में हम कुछ लेटर्स ऐड करते हैं तो जो नया मतलब बनेगा वो नए लेटर्स को हम बेसिकली कहते हैं सफिक्सेस। कंपाउंड वर्ड्स, जब दो लफ्ज़ों को हम ऐड करते हैं तो टू वर्ड्स को जब हम जोड़ दें तो जो एक नया वर्ड जनरेट होगा उसका एक नया मतलब होगा। सिलेबल्स, जहाँ पे किसी एक वर्ड के अंदर डिफरेंट थ्री जो हैं वो सेगमेंट्स हैं, जैसे कि इरेगुलर, इरेगुलर, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको कम्प्लेक्स वर्ड्स की भी डेफिनेशन मालूम हो गई। नेक्स्ट हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। दिस फार्मूला अपीयर्स टू बी क्वाइट सिंपल, इट हैज बीन वेल रिस्पेक्टेड एंड एज अ रिलायबल मेजर ऑफ आवर रीडेबिलिटी, और ये जो डेवलप हुआ था 1952 के अंदर हुआ था। अब उस फार्मूले के अंदर आपने इसी तरह वर्ड्स डाले, सेंटेंसेस डाले, उसका आंसर आता है 12। तो 12 का क्या मतलब है कि वो जो रिपोर्ट है वो 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कोई भी बंदा उसको समझ सकता है, ठीक है। 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक उसको कोई भी बंदा समझ सकता है, ठीक है। जैसे कि सेकंड पे ये देखिएगा, इट हैज द रीडिंग लेवल इक्विवेलेंट ऑफ अ हाई स्कूल सीनियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और देख लेते हैं, उसने सेकंड पैराग्राफ में कहा जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उसका जो गनिंग इंडेक्स फोग होता है वो होता है आपका 8। 8 का मतलब ये है कि 8th क्लास का बच्चा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। 8 से ऊपर वाले तो पढ़ ही सकते हैं, तो 8th क्लास का बच्चा भी जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो एजुकेटेड लोगों ने भी पढ़ना है और अनएजुकेटेड लोगों ने भी पढ़ना है, तो इसलिए उसका जो लेवल है पढ़ने का वो रखा जाता है कम, क्योंकि ऑब्वियसली अखबार आपको पता है एक सादे इंसान ने भी पढ़नी। जैसे कि देखिए, many general audience newspapers and publications have a Fogg index of about 8, while others that aim at a more educated audience such as Wall Street Journal have an index of 12। न्यूज़पेपर आपको पता है हर बंदे ने पढ़ना है, लेकिन वॉल स्ट्रीट का जो जर्नल है वो एजुकेटेड लोगों ने पढ़ना है, इसलिए जो उसका फोग इंडेक्स होता है वो 12 होता है, मतलब हाई क्लास तक के लोग उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह 2006 के अंदर SEC फाइलिंग्स हुई थी बाय फैंगली, जो कि स्टीफन रोज स्कूल ऑफ बिजनेस एट द यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। उन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका फोक इंडेक्स था 18.65 टू 18.95। बहुत ज्यादा था ये फोक इंडेक्स। इसका मतलब ये था कि ये जो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की थी, दिस मीन्स दैट द नोट्स वुड नॉट लाइकली बी अंडरस्टूड फुली बाय समवन possessing even a college degree or perhaps a graduate degree। अगर 18.65, तो इसलिए जब भी आप किसी को कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो आप ये देख लें कि आप जिसको रिपोर्ट दे रहे हैं तो फोग इंडेक्स उसके मुताबिक होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा इजी रखे ताकि अगले को भी पढ़ते हुए समझ आए इजीली, वो पढ़ के कंफ्यूज ही ना हो जाए कि रिपोर्ट क्या है। जैसा न्यूज़पेपर है, उन्हें पता ऑडियंस थोड़ी सी मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो उसके लिए 8 रखा हुआ है। वॉल स्ट्रीट का जर्नल आपको पता आम बंदे ने तो पढ़ना नहीं है, एजुकेटेड लोगों ने पढ़ना है, तो उसके लिए 12 है। इसी तरह अब ये है, अब इतना ज़्यादा हाई लेवल एक रिपोर्ट तो हर कोई तो मतलब नहीं हो सकता ना, कॉलेज डिग्री और ग्रेजुएट डिग्री, तो इसलिए जब भी आप किसी को रिपोर्ट दें तो उसके मुताबिक आप अपनी रिपोर्ट को तैयार करें। तो गनिंग फोग इंडेक्स जो है वो आपको हेल्प करेगा कि आपकी रिपोर्ट कितनी मुश्किल और कितनी आसान है।